Assalamu alaikum, dear students. Here I am Engineer Kesar Shah from the ANSI Institute of Management Sciences, Mardan, which is an affiliated institute of Abdul Ali Khan University, Mardan. आज हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास है टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स का, जो कि एक कोर्स है आपके बीएड के सेकंड सेमेस्टर में। टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स के कोर्स कंटेंट में हम टोटल 7 यूनिट्स पढ़ेंगे, जिसमें सारा कुछ हम बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स एज वेल एज द टीचिंग मेथडोलॉजी ऑफ मैथमेटिक्स हम स्टडी करेंगे। अब चलते हैं यूनिट 1 की तरफ। यूनिट 1 है हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स। यूनिट 1 में हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे: व्हाट इज़ मैथमेटिक्स, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, एंड द थर्ड वन इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स। चलते हैं फर्स्ट वन, व्हाट इज़ मैथमेटिक्स। अच्छा, साइंस एक्चुअली हम डिवाइड करते हैं मेनली 2 ब्रांचेस में, फिजिकल साइंसेज एंड बायोलॉजिकल साइंसेज। मैथमेटिक्स लाई कर दी हैं फिजिकल साइंसेज में, सो मैथमेटिक्स इज़ अ फिजिकल साइंस। अब चलते हैं व्हाट इज़ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हम 4 चीज़ें पढ़ते हैं, 4। नंबर फर्स्ट, क्वांटिटी, स्ट्रक्चर, स्पेस एंड चेंज। ये 4 अल्फाज हमारी डेली रूटीन के अल्फाज हैं। अगर हम इसको हम मैथमेटिक्स के ज़ुबान में कहें तो मैथमेटिक्स में हम 4 चीज़ें देखते हैं: नंबर थ्योरी, अलजबरा, ज्योमेट्री एंड मैथमेटिकल एनालिसिस। लेकिन अगर आप देखें तो देयर इज़ नो जनरल एक्सेप्टेड डिफिनीशन। आप एग्जैक्ट डिफिनीशन आप नहीं कर सकते। अरिस्टोटल ने मैथमेटिक्स को डिफाइन किया हुआ है कि इट इज़ द साइंस ऑफ क्वांटिटी। चलते हैं हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स की तरफ। तकरीबन around 300 BC, Euclid introduced the axiomatic methods still used in mathematics today consist of definition, axiom, theorems, and proof. He developed formulas for calculating the surface area and volume of the solids of revolution. तकरीबन 300 BC में यूक्लिड ने, जो कि बहुत मशहूर हैं, उसके बहुत से फार्मूलाज भी यूज़ होते हैं मैथमेटिक्स में। सबसे पहले उसने वो ज़्यादातर वो रूल्स और थ्योरम्स उसने मैथमेटिक्स में इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं, और सबसे आम काम के सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड उसने फाइंड किया हुआ था, उसके फार्मूले फाइंड किए हुए थे। Greek mathematician actually introduced the conic sections, trigonometry, and the beginning of algebra. चलते हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड की मैथमेटिक्स में कौन कौन से कंट्रीब्यूशन है। इस्लामिक वर्ल्ड की जो ड्यूरेशन है वो तकरीबन 9th सेंचुरी और 10th सेंचुरीज के दरमियानी है। इसी 9th और 10th सेंचुरी में मैथमेटिक्स हैज सम मेनी इंपॉर्टेंट इनोवेशन building on the Greek mathematics. The most notable achievement of Islamic mathematics was developed of what? Algebra. अलजबरा से आपको एक नाम याद आया हुआ होगा मुस्लिम साइंटिस्ट का, अल-ख्वारिज़मी। इसने बहुत ज़्यादा काम इस चीज़ पे किया हुआ था। अच्छा, दूसरे फील्ड जिसमें इस्लामिक स्कॉलर्स ने काम किया हुआ है, अदर नोटेबल अचीवमेंट ऑफ इस्लामिक पीरियड्स आर एडवांस एंड स्पिरिकल ट्रिग्नोमेट्री एंड द एडिशन ऑफ डेसिमल पॉइंट। ये 2 काम भी किए हुए थे कि स्पिरिकल ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन और डेसिमल पॉइंट, ये दोनों इंट्रोड्यूस किए हुए थे इस्लामिक मैथमेटिशियंस या इस्लामिक स्कॉलर्स ने। इसमें मशहूर कौन कौन से थे? अल-ख्वारिज़मी, उमर बिन खयाम, शरफुद्दीन अत्तूसी। फिर चलते हैं बेबीलोनियन मैथमेटिक्स। इन लोगों ने या इस एंशियंट लोगों ने कौन से कंट्रीब्यूशन किए हुए थे मैथमेटिक्स की तरफ? It is the Babylonian mathematics that elementary arithmetics, for example addition, subtraction, multiplication and division, first appear in the archaeological record. अगर आप एंशियंट्स जितने भी रिकॉर्ड्स मिले हुए हैं कि उसके बेबीलोनियन टाइम के, उस टाइम पे सबसे पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कंसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ था? उन्हीं एंशियंट बेबीलोनियन एंशियंट लोगों ने। दूसरा काम हम क्या किया था बेबीलोनियंस ने, कि उसने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ था सेक्साडेसिमल सिस्टम को। आगे चलते हैं ग्रीक का। ग्रीक मैथमेटिशियंस का क्या रोल है या उसकी क्या कंट्रीब्यूशन टू द मैथमेटिक्स है? Beginning in the 6th century BC with the Pythagoreans, the ancient Greek began systematic study of mathematics as a subject in its own right with Greek mathematics.
ग्रीक मैथमेटिशियन 6th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, जिसमें मशहूर क्या कौन सा है, पिथागोरियंस थ्योरम, ये सारे ग्रीक मैथमेटिशियन का काम है। दूसरे ग्रीक मैथमेटिशियन जिसमें डर्मिट, डिफर्मिट और ब्लेसी पास्कल, दोनों ने क्या किया हुआ है, दोनों ने काम किया हुआ है प्रोबेबिलिटी थ्योरी पे, फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोबेबिलिटी थ्योरी पे काम किया हुआ है। 18th सेंचुरी में यूलर ने, जो मशहूर ज़माना यूलर फार्मूलाज हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स में, वो 1800 सेंचुरी में उसने इंट्रोड्यूस करवाए हुए थे। His contribution range from founding the study of graph theory, 7 bridges of Kongsberg problem to standardize many modern mathematical terms and notions. आगे चलते हैं मॉडर्न इरा की तरफ। The 9th century mathematics become increasingly abstract. Or Charles Frederick Gauss optimizes this trend. He did revolutionize the work on functions and complex variables. मॉडर्न एरा में ज़्यादातर काम किस चीज़ पे हुआ है, फंक्शंस पे, और उसके कम्प्लेक्स वेरिएबल्स के फंक्शन पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है। अब चलते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स की तरफ। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स? एक्चुअली मैथमेटिक्स हम क्यों पढ़ते हैं अपने कोर्स में, या आपके बीएड कोर्स में हमने क्यों इंक्लूड किया हुआ है टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स को? What is the importance of mathematics? Mathematics provides an effective way of building mental disciplines and encourage logical reasoning. Mental rigor and additional mathematical knowledge plays a crucial role in the understanding the contents of other schools of subjects such as science, social studies, music and art. मैथमेटिक्स का असल मकसद क्या है कि आपकी मेंटल एबिलिटी को इम्प्रूव करती हैं, लॉजिकल थिंकिंग आप में बहुत ज़्यादा डेवलप करती हैं, इस तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आप में डालती हैं, और आपको दूसरे साइंसेस जो है, जिस तरह फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, बायो है, इस तरह सोशल स्टडीज़ हैं, इवन म्यूज़िक और आर्ट में भी हम मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं। मैथ इज़ अ गुड फॉर योर ब्रेन, क्योंकि मैथ ज़्यादातर ब्रेन एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करती हैं, इसी वजह से इट इज़ अ गुड टूल फॉर योर ब्रेन टू प्रैक्टिस योर इंटेलिजेंस और टू इम्प्रूव योर IQ स्किल्स। मैथ्स हेल्प यू विद योर फाइनेंसिस। इस तरह आपको अपने डेली लाइफ में, अगर आप फाइनेंशियली लिहाज से थोड़ी सी वो कैलकुलेशन में थोड़ी सी वीक हो, तो आप अपने मैथमेटिक्स को अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई मैथमेटिक्स से बाखबर ना हो तो अपनी डेली लाइफ को अच्छी तरह पैसों के लिहाज से मैनेज नहीं कर सकता, क्योंकि वो कैलकुलेशन या इसी तरह से उसमें वीक होगा। चौथा पॉइंट है बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। जो कोई भी मैथमेटिक्स पढ़ता है या पढ़ाता है, वो उस शख्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसमें डेवलप होती हैं। तकरीबन हर एक कैरियर मैथमेटिक्स को यूज़ करती हैं। अगला पॉइंट, ग्रेट कैरियर ऑप्शंस। मैथमेटिक्स के फील्ड में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उसके कैरियर ज़्यादातर बहुत ब्राइट होते हैं, उसके चांसेस कैरियर्स में बहुत अच्छे होते हैं। इसी वजह से अगर कोई मैथमेटिक्स पढ़ता है तो उसकी इम्पोर्टेंस इस लिहाज से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपके ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स जो हैं या अपने कैरियर के फील्ड में आप बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि आपके अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। आखिर में लास्ट पॉइंट है हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर, कि अगर आपको मैथमेटिक्स की समझ बूझ भी है, उससे आपने थोड़ी बहुत आदतें भी ली हुई है, तो आप अपने दुनिया को अच्छी तरह समझ सकते हैं। थैंक यू फॉर द टुडेज लेक्चर एंड हैविंग योर टाइम। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।